not a game, it's a rich thing. भारत की सबसे लंबी नदी क्रॉसिंग रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इस पर काम शुरू होने के लगभग 11 साल बाद 24 अगस्त सोमवार को जनता के लिए खोल दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को अपना पहला रोपवे मिल गया है। यह भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोपवे कहा जाता है और इसके बनने के बाद राज्य में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की उम्मीद है। गुवाहाटी में पैसेंजर रोपवे प्रोजेक्ट वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रोपवे उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी सिटी से जोड़ता है, जो 56 करोड़ रुपए की लागत से बना है और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। रोपवे का उद्घाटन वित्त, PWD, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया। हर दिन सैकड़ों लोग घाट का उपयोग करके ब्रह्मपुत्र को पार करते हैं, लेकिन मानसून के दौरान कई दिनों तक सेवा बंद हो जाती है, जब नदी में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है। रोपवे के उद्घाटन से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। रोपवे पर प्रत्येक केबिन एक बार में 30 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और हर घंटे लगभग 250 व्यक्ति नदी को पार करने में सक्षम होंगे। हालांकि जगह जगह कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण केवल 15 यात्रियों को ही प्रति आवागमन के लिए अनुमति दी गई है। रोपवे के 2 टर्मिनल होंगे, एक गुवाहाटी के पान बाजार में नेहरू पार्क के पास और दूसरा डोलगोबिंडा मंदिर के पीछे राजद्वार गांव में। रोपवे, जो विन ट्रैक, सिंगल हॉल, बाई केबल डबल रिवर्सिबल जिग बैक सिस्टम पर काम करता है। इसका निर्माण कोलकाता स्थित समीर दामोदर रोपवे द्वारा किया गया है। परियोजना को राज्य सरकार ने मार्च 2006 में 28 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी और दिसंबर 2009 में इस पर काम शुरू हो गया था। इसने ब्रह्मपुत्र पर उर्वशी द्वीप के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। 2015 में आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2017 में फिर से शुरू होने वाली परियोजना पर काम किया गया। मार्च में कोविड-19 प्रतिबंध लागू होने से पहले रोपवे का एक ट्रायल रन आयोजित किया गया था। हरिद्वार उत्तराखंड भारत का पहला शहर है जिसमें 2 यात्री रोपवे हैं, जिसे उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे मनसा देवी उड़न काटोला और चांदी देवी उड़न खटोला के नाम से जाना जाता है। मनसा देवी रोपवे भारत का सबसे व्यस्त रोपवे है और यह 1981 से सेवा में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरी महत्वपूर्ण योजना बनी है जिसे बोगीबील पुल कहा जाता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट को धेमाजी में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिलतापथा से जोड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर लंबा पुल एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। बोगीबील पुल एक संयुक्त सड़क और रेल पुल है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जिसे वर्ष 2002 में शुरू किया गया था और इसे पूरा करने में कुल 200 महीने लगे थे। बोगीबील नदी पुल सबसे लंबा है भारत में रेल सह सड़क पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर है। जैसा कि यह एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, यह भारत का पहला पुल है जिसमें पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कंक्रीट बीम है जो रिक्टर स्केल पर 7 तक के भूकंप का सामना कर सकते हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है और इसकी सेवा अवधि लगभग 120 वर्ष है। भूपेन हजारिका सेतु, दिबांग रिवर ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु और बांद्रावली सी लिंक के बाद यह भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगुवाई वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कंसोर्टियम ने किया था। पुल में निचले डेक पर एक डबल रेल लाइन और ऊपरी डेक पर 3 लेन की सड़क है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।